आज मेरे घर पे मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। एक्चुअली वो अचानक से आ गई, मुझे सरप्राइज़ दी क्योंकि हम शायद स्कूल टाइम में ही लास्ट टाइम मिले। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे खाने के लिए क्या दूँ, क्योंकि घर पे कुछ था ही नहीं, क्योंकि बारिश हो रहा था 2 दिन से। तो घर पे कुछ था ही नहीं, तो मैंने अपना फ्रिज खोला, फ्रिज चेक किया तो फ्रिज में बस एक मकई पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि एक मकई है, मैं इसका क्या बनाऊँ। तो मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने सोचा चलिए इस मकई का ही कुछ रेसिपी बनाते हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, बारिश का भी मौसम है और मकई भी घर पे है। तो चलिए हमने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ बनाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को खिलाया जाए। तो मैंने ये मकई ली है, मकई को हम अच्छे से छील लेंगे, इसके छिलके निकाल लेंगे। तो मैं मकई के छिलके निकाल लेती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। मैं मकई तो छील रही थी बट फिर भी मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या बना रही हूँ मकई की। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। मैं कंफ्यूज हूँ बट आप कंफ्यूज मत होइए, मैं इसकी टिकिया बनाने वाली हूँ। मेरे दिमाग में मकई छिलते छिलते आइडिया आया कि मैं इसका क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे आलू टिक्की खाते हैं, बहुत सारी टिक्कियाँ होती हैं अलग अलग तरीके, तो मैं क्यों ना मकई की टिकिया बना दूँ, क्योंकि मेरे घर में आलू भी पड़े हुए थे 2-4। तो मैंने सोचा कि चलिए मकई की टिकिया बना देते हैं। तो मकई के मैं सारे दाने अच्छे से निकाल ले रही हूँ इसी तरह से। तो मैं मकई के सारे दाने निकालने के बाद ये देखिए, हमने ये मकई एक छील लिया है और इसके सारे दाने निकल गए हैं। इसी तरह से हम सारे दाने को निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक प्याज को मैंने अच्छे से छील के अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में काटेंगे, छोटे छोटे पीसेस में। इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे, हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि हमें इसकी टिकिया बनानी है। तो टिकिया में लंबे प्याज अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम इसे छोटे छोटे बारीकी से इसी तरह से काटेंगे। बहुत इजी है, आप भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई अचानक से आ जाए और समझ में ना आए कि आप क्या बनाओ, तो आप ये रेडी कर सकते हो अगर आपके घर में मकई है तो चलिए मैंने छोटे छोटे प्याज काट लिए हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक हरी मिर्च। मैं मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि उसे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं हल्का ही तीखा रखूँगी। आपको जैसा लगे आप उस हिसाब से मिर्च ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मिर्च बारीकी छोटे छोटे काट लिए हैं। तो चलिए इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक बॉयल में मैं यहाँ पे मकई ले लूँगी, जो मैंने मकई के दाने निकाले थे। तो मैं यहाँ पे मकई ले लूँगी और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक उबला हुआ आलू, जिसे अच्छे से मैंने मैसर से मैश कर लिया था। और यहाँ पे जो मैंने प्याज काटा था एक, तो वो प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें जो मैंने हरी मिर्च काटी थी वो हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आप अगर अदरक लहसुन पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट डालिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ काली गोल मिर्च पाउडर, थोड़ी जीरा पाउडर। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से गरम मसाले डालिए, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्टफिंग के लिए, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। चलिए अब इसे अपने हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह से इसे पूरा मिक्स करेंगे अच्छे से। इसे सारे जो भी मैंने मसाले डाले हैं उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसी तरह से अपने हाथों की सहायता से। आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही इजी है। अगर आपके घर में कोई फ्रेंड वगैरह है, कोई रिलेटिव भी नहीं आता है, तो आप भी ये बारिश के मौसम में बनाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजीली बन जाएगा। और आजकल तो मार्केट में इसका सीजन चल रहा है मकई का, कॉर्न का, तो ये तो मार्केट में बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है। तो आप जाके लाकर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए हम इसकी लोई बना लेंगे। ठीक है, इसके हम छोटे छोटे लोई बनाएंगे। पहले हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे कि ताकि ये चिपके ना। तो ऑयल लगा लेंगे अपने दोनों हाथों में थोड़ा सा, और इसे हम गोल गोल करके इसी तरह से हाथों की सहायता से इसे दोनों हाथों से हम प्रेस करेंगे। ज़्यादा नहीं प्रेस करना है, हमें हल्का ही प्रेस करना है क्योंकि हमें इसकी टिकिया बनानी है। इसी तरह से हम टिकिया रेडी कर लेंगे। तो चलिए एक टिकिया रेडी हो चुकी है, तो मैं सेकेंड टिकिया इसी तरह से आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप भी बनाइएगा। तो मैं अपने दोनों हाथों से फिर से इसे दोनों हाथों से स्क्रॉल करके इसे हल्का सा प्रेस कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसे ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा फ्राई करना है। तो हम यहाँ पे एक पैन गरम कर लेंगे। पैन में हम डालेंगे ऑयल। आप जो भी ऑयल यूज़ करते होगे, कुकिंग ऑयल, आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हो। जब आपके ऑयल गर्म हो जाए तो जो हमने टिकिया डाले हैं, तो एक एक करके हम इसमें सारी टिकिया डाल देंगे।
जब आपकी अच्छे से कढ़ाई गर्म होनी चाहिए, तो एक एक करके हम सारी टिक्कियाँ डाल देंगे इसी तरह से। और बीच बीच में हम एक दो बार बस इसे उलट पुलट करेंगे, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी सी मक्की अंदर से पक जाए, बस उतना ही पकाना है हमें, तो ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो उसी तरह से हम इसे थोड़ी देर के बाद इसे उलट पुलट कर देंगे। बहुत ही इजीली है, सिंपली है, आप बना तो बीच बीच में इसी तरह से हम उलट पुलट कर करके इसे हम पका लेंगे। तो फाइनली ये हमारी गर्मा गर्म टिकिया रेडी हो चुकी है। तो आप जाइए और फटाफट बनाइए और इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बरसात का मौसम है, इजीली आपको मिल जाएगा मार्केट में। देखिए जितना ज़्यादा सुंदर दिखने में लग रहा है ना, उतना ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रहा है ये खाने में। बहुत ही इजी है, आप बना सकते हो झटपट, बस कुछ ही चीज़ों से कुछ ही मिनटों में। ठीक है, ये टिकिया रेडी हो चुकी है। अब मेरी फ्रेंड पूछ रही है कि ये क्या बनाया तुमने जो इतना सुंदर इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। तो चलिए हम तो जा रहे हैं इसे अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करने। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।